तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड का मैं प्रकाश आज एक बहुत ही विचित्र बातों को लेकर सामने में आया हूं। ठीक है, ये कहावत हो जाएगा कि कहावत होता है छोटा मुंह बड़ी बात के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैंने ये सही बताया है तो कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने इसके बारे में कुछ गलत बोल दिया तो वो भी आप मुझे बताइएगा कि हाँ हमने यहाँ पे गलत बोल दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगर बात करें, आज हम लोग टॉपिक की बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया है कि यूपीएससी जो है कोई एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहता है और वो किस तरह का क्वेश्चन को सिलेक्ट करता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो हिस्ट्री हो गया, करंट हो गया, साइंस हो गया, इस सबसे जुड़ा क्वेश्चन वो पूछता है। मगर आप अगर देखें कि ये आने वाली जो साल है, अगर आप देखें कि इधर आपका जो 2016 से इसका जो ट्रेंड बदल गया है, 2016 इसके पहले तो वो वही पूछता था हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, जो पहले जो रूटीन के अकॉर्डिंग चलता था। मगर अब क्या कर दिया वो यूपीएससी, क्या कर दिया फ्रेंड कि 2016 से अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। अब वो 2016 से क्या पूछने लगा कि करंट को रिलेट करके, मतलब कि अगर बात करें कि जो इंसान अगर करंट को फोकस करता है फ्रेंड, वो इसको क्रैक करना आसान हो जाएगा। और एक बार अगर आप लोग यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, पीटी निकाल लेते हैं, तो वो आप हर साल जब भी एग्जाम होगा तो निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो हम लोग ये पीटी तो निकल जाएगा, क्योंकि इस तरह का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा कि समझ गए तो सारा हर एग्जाम आप पीटी के निकाल सकते हैं। ठीक है, मेंस की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ क्या होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 2016 से मैं जो देख रहा हूं ये अपना पैटर्न क्या बदल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं वो अब हो जाएगा छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को भी लगता है कि हाँ मैंने ये सही कहा तो जरूर बताइएगा। देखिए आखिरकार ये पूछ क्या रहा है, आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ पूछता है। ठीक है, आखिरकार वो पूछ कहां से रहा है, तो याद रखिएगा वो करंट से पूछता है। आप बोलिए करंट से कैसे पूछेगा, करंट हिस्ट्री का करंट से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल क्या करंट से जुड़ा हुआ है? जी हाँ फ्रेंड, अगर आपको नहीं पता तो ये आप जान लीजिए कि यूपीएससी जो करंट से जोड़ रहा है। कैसे जोड़ रहा है, देख जैसे कि अगर मान लीजिए बात की जाए कि रूस और अमेरिका के बारे में, रूस और आपका ये बात करें, यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपको इससे क्या बोलेगा कि ये युद्ध के बारे में जुड़ा कुछ टॉपिक दे देगा? दे भी सकता है, अदरवाइज नहीं भी दे सकता है। वो क्या दे देगा कि नाटो से जुड़ा हुआ दे देगा, वायसा के बारे में दे देगा कि इसके बारे में आप उनको दे दीजिए कि ये क्यों स्थापना हुआ था। तो आप बोलेगा अरे हमको तो वहां से क्वेश्चन वो पुट किया गया था। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी जो भी क्रैक कर चुके हैं, यूपीएससी हो गया या बी, अब तो आपको जो इंस्टीट्यूट जो पढ़ा रहे हैं वे हमेशा ही बोलते होंगे या प्रेफर करते होंगे कि आप ओनली फॉर पर डे का न्यूज देखिए, करंट देखिए, वो चीज को देखते चलिए। क्यों देखते चलिए? इसलिए देखते चलिए ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो प्रेजेंट से पहले आप लोग देखिए, पहले 2016 से पहले क्या होता था कि आप लोग जो है पास्ट में जाके प्रेजेंट फिर फ्यूचर में आप लोग आते थे। ठीक है, मगर अब आप लोग क्या करना है, अब यहां से आप लोगों को क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है ये कि जो इंसान फ्यूचर देख रहा है, प्रेजेंट देख रहा है, उसके पास्ट में जा रहा है, तो वो पीटी बहुत आसानी से बार बार निकाल लेता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ मैं इसमें गलत बोल रहा हूं। जो अभी यूपीएससी जो ले रहा है वो सब सारा का सारा आपका यही स्ट्रेटजी अपनाते हुए चल रहा है। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को ये क्या पूछ रहा है, इसी अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है। चलिए नीब खत्म हो गया था, जो नीब मैंने डाल लिया। चलिए देखिए, अब आप बोलिएगा कि क्या आखिर किस तरह से हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर में हम लोग जाना है। तो देखिए सबसे पहले जानिए एक कहानी आप जान लीजिए। ठीक है, एक दो स्टूडेंट को आप ले लीजिए। ठीक है, दो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए इसके लिए थोड़ा सा एक फिगर बना के मैं समझाता हूं। ठीक है, कौन आप लोग बताइएगा कि कौन सब जल्दी क्रैक कर सकता है। सिर्फ पीटी की बात करें, मेंस की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, मेंस के लिए तो आपको तो सभी जो आपका जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपको अगर बात करें फ्रेंड, दो इंसान, ठीक है, एक ये एक बंदा हो गया और एक बंदा आपका ये हो गया। ठीक है, एक बंदा ये हो गया और एक बंदा ये हो गया। ठीक है, ये बंदा क्या करता है कि हिस्ट्री पढ़ गया। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ गया, पॉलिटिकल पढ़ गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ गया, जिस चीज का बुक से जो होता है अकॉर्डिंग वो अपना जो है वो पढ़ते चल जा रहा है। ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम समझ आ गया आपको कि ये बंदा क्या किया, हिस्ट्री पढ़ गया, पॉलिटिकल पढ़ गया, इकोनॉमिक्स पढ़ गया, जो आपका बुक के अकॉर्डिंग है वो इतना पढ़ गया। वहीं अगर इसकी बात करें तो ये क्या किया, ये अभी अभी जस्ट ये ज्वाइनिंग हुआ, मतलब अभी अभी वो तैयारी के लिए अभी उतरा है। तो ये क्या किया, सिर्फ पर डे, ये आपको पता है कि अप्रैल से लेके अप्रैल तक का वो करंट को देखना पड़ता है यूपीएससी में। ठीक, आपको भी पता है, सभी को पता है, जो यूपीएससी बैठे हुए उन सभी को पता है। तो ये बंदा क्या कर रहा, हर एक तारीख को क्या हुआ
उसको देख लिया कि 1 तारीख को ये सब पूछा गया, ये सब से घटना हुआ है, ये जो न्यूज में ज्यादा हाईलाइट हुआ है, तो हाईलाइट हुआ है तो इसी हाईलाइट को जो आपका जो प्रेजेंट जो समय है, इस प्रेजेंट को फ्यूचर में क्या होने वाला है और इसका जो है पास्ट में क्या था, पास्ट में प्रेजेंट में क्या था न्यूज से पता चल गया, फ्यूचर में क्या होने वाला उसके बारे में कुछ आपको वहां दिया रहता है, तो फ्यूचर के बारे में कुछ नोट बना लिया और पास्ट में क्या हुआ था वो भी यहाँ पे नोट बना के तैयार कर लिया। मतलब कि अगर उस पास्ट के बारे में अगर आपको क्या बोलता है नहीं भी पता है तो इस चीज के माध्यम से आपको 10% पता चल गया और यहाँ आपको 100% पता चलता है। ठीक है, अब ये यहाँ ये आदमी क्या कर के 100% इसको इस बुक को पढ़ लिया, जबकि ये सिर्फ 10% ही पढ़ के अपना काम चला लिया, क्योंकि ये 100 पढ़ के इसको ये 100 पढ़ा तब जाके इसको 10 मिला, और ये क्या 10 ही पढ़ा इसको 10 ही मिल गया, 10 ही पढ़ा इसको 10 ही मिल गया, और ये क्या 100 पढ़ा 10 मिला। क्योंकि आप जो बुक पढ़ रहे हैं ये जरूरी तो नहीं है कि आपको उस बुक में जो क्वेश्चन बन रहा है वो आपको उस सारा बुक में तो 1-2 क्वेश्चन तो मिलता है। अब वो सारा बुक पढ़ने से बेटर है कि आप उसी क्वेश्चन को क्यों ना पढ़ें। तो वो यूपीएससी आज यही कर रहा है फ्रेंड। अगर मैं गलत बोल रहा तो आप बोल दीजिए कमेंट में कि हाँ ये गलत प्रोसेस है। याद रखिएगा कि ये जो प्रोसेस है मैं बहुत छानबीन के बाद ये चीज़ को नोट किया हूँ। अगर आप भी अगर हुए तो अगर आप सेट मार रहे होंगे तो आप इस चीज़ को गौर कर लीजिएगा कि क्वेश्चन जो बना रहा है यूपीएससी जो है वो इसी आधार पर बनाया जा रहा है, करंट से जोड़ के बनाया जा रहा है। अब देखिए जैसे कि मैं अभी बोला कि रूस के, जैसे कि अभी देखिए रूस और यूक्रेन के बारे में चल रहा है, ठीक है, रूस और यूक्रेन के बारे में, तो आपको क्या लगता है प्रेजेंट के बारे में क्या हो रहा है, फिर इसका फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी दिया जा रहा है, और उसका जो पास्ट में क्या था, इसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में पूछेगा। इससे भी आपको 10% आपको मिल गया। हर दिन आपको एक कॉपी में आपको लिखना होगा कि ये सब पॉइंट हमको देखना होगा और उसको प्रेजेंट में पास्ट में क्या हुआ था उससे जुड़ा हुआ, करंट का पास्ट में से क्या लिंक है, वो लिंक को समझ गए तो आप पीटी तो है, यूपीएससी का जो पीटी जो है आराम से क्लियर क्रैक कर लीजिएगा। ठीक है, मगर वहीं अगर बात करें तो ये भी सही है, ये भी स्ट्रेटजी गलत नहीं है, बहुत ही अच्छा सही है। क्योंकि अगर आप पीटी निकाल लेते फ्रेंड तो आपको मेंस में तो जाना ही पड़ेगा, तो मेंस में जाने के लिए आपको फिर तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप इसमें चलिए। मगर फ्रेंड अगर जिनके पास समय कम है, ठीक है, वो क्या करें, वो इस स्ट्रेटजी को अपनाकर पीटी के लिए निकल सकते हैं, पीटी के लिए क्रैक कर सकते हैं। मगर अगर आपको जो जैसे कि सीनियर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसी 100% इसको दे दिए, इसको दे दिए, इसको दे दिए। क्योंकि अगर आप दोनों ही प्रोसेस सही है मगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरा पीटी ही नहीं निकल रहा है, जो होते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो डीमोटिवेट को खत्म करने के लिए आप इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को क्या हुआ, 2 अप्रैल को क्या हुआ, एक अलग से नोट तैयार कीजिए, 365 दिन का कोई कॉपी ले लीजिए, उसको उसमें नोट कर लीजिए कि इस दिन ऐसा घटना हुआ था, इस प्रेजेंट का पास्ट से क्या लिंक रहा है। अगर वो लिंक को पढ़ लेते हैं तो आप पीटी क्रैक कर लेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, वहीं अगर बात करें इसमें अंतर बस यही है कि आपको ये पीटी क्रैक करने की मदद करेगा, और इसमें आपको ज्यादा पढ़ना होगा, इसमें आपको कम पढ़ के भी निकाल सकते हैं पीटी, मगर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मगर आपको ज्यादा कब पढ़िएगा, जब आप पीटी निकालने के बाद जब मेंस में जब जाएगा तो आपको तो सारा पढ़ना ही पड़ेगा। मगर यहाँ पे होगा कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल जग जाएगा कि यार हम पीटी तो निकाल ही लेते हैं हर साल, बस कुछ जोड़ करना हमको मेंस के प्रिपरेशन के लिए ध्यान देना है। मगर वहीं अगर बात करें हम लोग इसकी बात करें तो ये वाले इंसान क्या कर रहे हैं कि पीटी कर ले रहे हैं, चलिए ये क्या कर रहे हैं कि अपना पढ़ने का तो पढ़ लेते हैं, ये इतना पढ़ ले रहे हैं कि वो करंट को हल्का फल्का देख के एक्साइट करते चल करंट तो 10-20 नंबर पूछता है। जी हाँ फ्रेंड, 10-20 नंबर का ही मान लीजिए करंट पूछता है। मगर अगर बात करें ना करंट के बाद तो करंट 10-20 का नहीं पूछता है, वो पूरा 90% का वो करंट पूछता है, क्योंकि करंट को ही रिलेट करता है पास्ट से, करंट को रिलेट कर रहा है, वो फ्यूचर से रिलेट कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि वो वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, मगर आप उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर ले रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का पास्ट पता हुआ है। मेरी बातों को ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ ये गलत है तो आप जो है वीडियो को जो छोड़कर चले जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जिनके लिए समय कम है, उन्हें लग रहा है कि यार नहीं हो रहा है। और सबसे पहला बात कि यहाँ पे अगर बात करें यूपीएससी में अगर 100% स्टूडेंट हैं, इसमें से अगर मान लेते हैं कि 6 लाख के अप्रॉक्स में अगर वो फॉर्म गिरा हुआ है, जाहिर सी बात है कि इसमें से 5 लाख जो है बस वो यूं ही चलो भैया चल टुक्का मारने के लिए तैयार रहते हैं, चलो जाना है फिर बढ़ा के आना है। आपका कंपटीशन की बात की जाए तो वो सिर्फ 1 लाख, सिर्फ ओनली फॉर 1 लाख में ही आपका जो है होने वाला है। 1 लाख स्टूडेंट का में आपका कंपटीशन होने वाला है। और उस भी 1 लाख स्टूडेंट में अगर आप चाहते हैं कि हमको भीड़ से अलग होना है, फ्रेंड, तो आप या तो इस स्ट्रेटजी को अपना लीजिए,
कम समय है तो, अगर ज्यादा समय है तो आप इसको भी आजमा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर इसको आजमा लेते हैं तो पीटी तो निकल जाएगा, मगर ये पीटी निकल तो जाएगा फ्रेंड, मगर आप सोचते हैं कि हमको अच्छा नंबर लाना है और बढ़िया बेटर करना है, तो आप क्या कीजिए, चाहे ये वाले पर्सन हो चाहे ये पर्सन हो, दोनों के लिए एक ही फंडा है कि आप एक सेट, अब तो समय नहीं है, मई में अगर आपका एग्जाम है तो याद रखिए कि आपके पास समय कुल मिला के आपके पास 30 दिन बचता है, कुल मिला के मान के चलिए, ठीक है। अब वो 30 दिन में आप लोगों को अब सब बंद कर दीजिए, जितना भी आप लोगों ने पॉलिटिकल पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, इकोनॉमिक, सभी को बंद कर दीजिए, ठीक है। आप सभी को बंद कर दीजिए, बंद करके क्या कीजिए, एक दिन में एक सेट मारिए, और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, बस सिर्फ एक दिन में 100 सेट, एक दिन में एक सेट मारिए। इससे क्या होगा कि 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन का मतलब 100 टॉपिक होगा। अब उस क्वेश्चन को देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ग्रुप डी का एग्जाम ले लेते हैं, तो अगर ग्रुप डी का एग्जाम लेते हैं ना फ्रेंड, तो ग्रुप डी के एग्जाम का जो बुक आता है ना, बहुत सारा बुक हो गया, 5 बुक आ गया, 6 बुक आ गया, 7 बुक आ गया, वो जो प्रैक्टिस सेट के लिए, मगर यूपीएससी के लिए 1-2 ही विजन हो गया, डीएसटी हो गया, और 2-3 को जो होता है, बस वही जो है क्वेश्चन बनाते हैं, वही उनके लिए सही है। तो मैं बोलूंगा जो बेस्ट बुक आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मुझे ये बुक का सेट मारना चाहिए, तो वो मार सकते हैं, आप बिंदास मारिए, मगर याद रखिए अब आपके पास समय नहीं है, अब आप जितना चाह हो सके आप उसको सेट मारिए। सेट मारने से क्या होगा, अंदर से आपको जगह क्या रही है, मैं तो इसको फुल कर ले रहा हूं, अगर 50% भी मार रहे हैं तो आपको अंदर से जगह क्या, मैं 50% मार रहा हूं। और इस चीज को देखिएगा आप कि 100 क्वेश्चन अगर मार रहे हैं, 100 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप एक दिन में 100 टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, और 100 टॉपिक क्लियर करने के चक्कर में आप वो सारा सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स के बारे में। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये संविधान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, तो आप उस बुक को फिर से पढ़ जाइए। जो आप 10-20 लाइन 10-20 टॉपिक पढ़ रहे थे, अब वो एक टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता हो कि मैं बस बकवास कर रहा हूं तो आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि मैं पहले बोल दिया फ्रेंड कि छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात आज मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है। तो फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।